नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। एग्जैक्टली फैटी लीवर जब आपको होता है तो आपके लीवर में क्या परिवर्तन आता है, क्या लक्षण मिल सकते हैं, क्या कारण उसके हो सकते हैं और उसके लिए बेस्ट 5 होम्योपैथिक दवाएं हम लोग देखने वाले हैं जो आपके फैटी लीवर को ठीक करने में सहायक होता है। ठीक, तो फैटी लीवर नाम से मालूम चल रहा है लीवर की डिजीज। जब किसी भी कारण से जब किसी भी कारण से आपके फैट लीवर के ऊपर फैट जमा होने लगे। आपको पता है कि आपका जो लीवर है बहुत सारे काम करता है, लगातार काम करता है। वहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस में फैट का मेटाबॉलिज्म भी होता है। लेकिन किसी कारण से फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाए और जिस कारण से लीवर की जो सेल हैं उसके अंदर, जो लीवर सेल का बना है, उस लीवर की सेल के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फैट जमा होने लगे। नॉर्मली क्या होता है, लीवर की सेल के अंदर फैट जमा नहीं होता है, लेकिन जब फैट का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, फैट की मेटाबॉलिक प्रोसेस चाहे तो हम बोल दें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिस कारण से लीवर की सेल के अंदर फैट जमा होने लगा। जब लीवर की सेल के अंदर फैट जमा होगा तो वो जो फैट है लीवर की सेल को काम करने में डिस्टर्ब करेगा, जिससे लीवर के जो काम करने की जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो गई, बाइल बनाने की प्रोसेस हो गई, बहुत सारे उपयोगी एंजाइम्स बनाने की प्रोसेस हो गई, बहुत सारे प्रोटीन बनाने की प्रोसेस हो गई, सब के सब डिस्टर्ब हो जाती है। और जिस कारण से आपको आगे जाकर बड़ी बीमारी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जब किसी को फैटी लीवर होता है, जब सेल के अंदर फैट जमा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा, जिससे लीवर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे ही लीवर का साइज़ बड़ा होता है, तो जैसे आपके राइट साइड में पसलियाँ ख़त्म होती हैं, रिब्स ख़त्म होती हैं, उसके जस्ट नीचे लीवर पाया जाता है। नॉर्मली लीवर जो होता है, वहाँ पर आपको जब आप जासुल आपको उसको पैल्पेट करेंगे तो वहाँ फिर प्रेस करके डॉक्टर देखता है, तब उसको फ़ील होता है। ठीक है? लेकिन यदि लीवर में फैटी लीवर हो जाता है तो वो लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा, जो आपको ईज़िली वहाँ पर रिब्स में टकरा सकता है। मूवमेंट करने के दौरान हो सकता है कि वो ज़्यादा साइज़ बड़ा हो गया तो उस कारण से वहाँ पर आपको दर्द फ़ील हो सकता है। ठीक है? उस कारण से अब जब लीवर की सेल प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एंजाइम प्रॉपर नहीं आएँगे, तो हो सकता है कि आपको डाइजेशन ख़राब हो जाए, हो सकता है पेट फूलने लगे, तो ये आपको मिलता है। और साथ में मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो जाएगी तो आपको बॉडी में एनर्जी फ़ॉर्म नहीं होगी, तो आपको कमज़ोरी भी, वीकनेस या थकान सी लगी रहेगी। और राइट साइड में जस्ट पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे, वहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट, अनईज़ीनेस, दर्द आपको वहाँ पर फ़ील होगा। ठीक है? तो ये आपका फैटी लीवर के कारण आपको समस्या होती है। ठीक है? क्या कारण हो सकते हैं? सबसे मुख्य कारण होता है आपका अनहेल्दी डाइट। जो लोग बहुत अधिक डाइट को प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, खाना खाने का टाइम उनका फिक्स नहीं है, बहुत अधिक ऑयली फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, घर का हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, उन लोगों में फैटी लीवर होने की संभावना 100% है। ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं, मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं, खासकर व्हाइट शुगर वाली चीज़ ज़्यादा खाते हैं, शक्कर वाली जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में भी फैटी लीवर होने की संभावना 100% होती है। दूसरा, जिनमें मोटापा होता है, जो मोटे होते हैं, उनमें भी फैटी लीवर की संभावना होती है, क्योंकि मोटापा जो बढ़ रहा है या जो जिनमें फैट जमा हो रहा है बॉडी सेल में, तो वहाँ लीवर में भी होगा, तो मोटापा में भी आपको मिलता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी क्या होता है, जनरली डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, उनकी बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जब किसी को डायबिटीज़ नहीं होती है, शुगर अंदर जाती है, उपयोग होती है, एनर्जी बनाती है। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर जो है वो सेल के अंदर जा ही नहीं पा रही है। एनर्जी बनाने के लिए फैट का उपयोग होना चालू हो जाता है, जिससे फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है और उससे लीवर में चर्बी जमा होने लगती है या फैट के सेल के अंदर जमा होने लगती है। जिनमें बहुत अधिक हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उनमें भी फैटी लीवर होने की संभावना होती है। जो लोग बहुत अधिक अल्कोहल लेते हैं, हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, बहुत अधिक दारू पीते हैं, उनमें भी फैटी लीवर होने की संभावना होती है। जो लोग बहुत अधिक खाते हैं या
बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ़ है उनकी, ठीक है? उनमें भी फैटी लिवर की संभावना ज़्यादा होती है, और कि जिसको लीवर में इन्फेक्शन हो गया है, चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उस कारण से भी वहाँ का फैट मेटाबॉलिज़्म ख़राब होता है, एंड फाइनली वहाँ जाकर फैट जमा हो जाने लगता है सेल के अंदर। तो ये कुछ कारण होते हैं जिस कारण से फैटी लीवर होने की संभावना है, ठीक है? तो डायबिटीज़ वालों को ध्यान देना चाहिए, जिनको कोलेस्ट्रॉल हो गया उनको भी ध्यान देना चाहिए, मोटापा है तो उसको ध्यान देना चाहिए। खाने की रूटीन ख़राब है तो आज ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि 2 से 3-4 महीने के बाद बिना दवा के आपका फैटी लीवर ख़त्म हो जाए। डाइट को सिर्फ मेंटेन कर लें, सही टाइम में खाना खा लें, रात का खाना खासकर 8 बजे के पहले खा लें। होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे, पहली दवा है चिलिडोनियम। चिलिडोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है चिलिडोनियम, जो फैटी लीवर को ठीक करती है, लीवर की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है, लीवर की मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। यदि लीवर में जॉइंटिस, जैसे लीवर की डिस्फंक्शन के कारण जॉइंटिस जैसे लक्षण आने लगे हैं फैटी लीवर में, तो उसे ठीक करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो चिलिडोनियम बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इसके लिए, लीवर के लिए। सेकेंड मोस्ट दवा है लाइकोपोडियम, जिसमें फैटी लीवर के कारण पेट में गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, खाना खाने के बाद गैस बन जाती, खाना आपने खाया और गैस बन गई, ठीक है? गैस बनने लगती है, पेट फूल जाता है खाना खाने के बाद, एसिडिटी बन जाती है खाना खाने के बाद, जस्ट खाना खाने के बाद लाइकोपोडियम आपको लेना है, ठीक है? इसके अलावा बात करें कार्डस, कार्डस नाम की, कार्डस अ, बहुत ही टॉनिक के रूप में काम करने वाली दवा है, जो लीवर को डिटॉक्स करती है, लीवर की सेल को हेल्दी करती है, लीवर में जो टॉक्सिन जमा है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, लीवर में यदि सूजन आ गई तो उसे रिड्यूस करने में फ़ायदेमंद होती है। तो कार्डुअस भी बहुत ही इफ़ेक्टिव एक लीवर टॉनिक के रूप में काम करने वाली दवा है, जिसको मदर टिंचर के फॉर्म में भी मार्केट में आप ले सकते हैं। और कई बार आप देखते होंगे कि होम्योपैथी की कोई टॉनिक आती होगी तो उसमें कार्डुअस और चिल्डोनियम मदर जो दोनों दवा है, ये कॉमनली मिली ही उसमें होती है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं नाइट्रोम सल्फ़। नाइट्रोम सल्फ़ भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जो लीवर फैटी लीवर में यूज़ कर सकते हैं, ख़ासकर जो ऐसे पेशेंट जिसमें फैटी लीवर है, ठीक है? और साथ में आपको याद रखना है, उसमें भी जॉइंटिस जैसे लक्षण आपको मिल रहे हों, ठीक है? और साथ में आपको याद रखना है कि जो लीवर की जो फंक्शनिंग है, वो ख़राब हो गई है। हो सकता है कि आपको लीवर में इतनी अधिक सूजन है कि जो आपको राइट साइड में दर्द फ़ील हो रहा है, तब नाइट्रम सल्फ़ का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग सेवन करके आप अपने फैटी लीवर को भी ठीक कर सकते हैं, लीवर को मतलब री-फंक्शनिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दवाएँ बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। साथ में जो मैं हेल्थ टिप्स की बात कर रहा हूँ घर बैठे, तो सबसे इम्पोर्टेंटली ऑयली फूड खाना कम बंद कर दें, सुबह और शाम के खाने का टाइम बिल्कुल फ़िक्स कर दें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली रात का जो खाना है 7 से 8 बजे के बीच में खा लें। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब कुछ ठीक है, रात का खाना 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं, तो ये फैटी लीवर कर ही देगा। खाना 7 से 8 बजे के बीच में कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम में प्रॉपर लीवर फंक्शनिंग होती है। आपका जब खाना जाएगा तो जो नॉर्मल लीवर फंक्शनिंग कर रहा है तभी खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं तो यदि आप रात में 11 बजे खाना खाएंगे तो लीवर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं फिर उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस ख़राब हो जाती है। तो ये आप कर लें और अपने लीवर को हमेशा के लिए हेल्दी कर लें, और साथ में बेस्ट से बेस्ट फ्रूट्स खाएं। जितने अधिक फ्रूट्स खाएंगे उतने अधिक आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे और लीवर सेल्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेंगे। नमस्कार।